नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एन के इंस्पायर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारा जग जीत लिया। वे मानते थे कि सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय पाना है। यदि तुम अपने मन को वश में कर सकते हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के विचारों के साथ मन को कंट्रोल करने की 5 सबसे शक्तिशाली विधियां जानेंगे। यदि आप भी इन विधियों को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि अगर आपका मन आपका गुलाम बन जाए तो आप क्या नहीं कर सकते? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि आपके अपने मन से है? सुबह उठने का मन नहीं करता, कुछ नया सीखने का मन नहीं करता, बुरी आदतें छोड़ने का मन नहीं करता, गुस्सा आ जाता है, मन भटक जाता है, काम का मन नहीं करता और फिर दिन के अंत में पछतावा होता है कि आज भी खुद से हार गया। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आज इस वीडियो में हम उसी गहराई तक उतरेंगे जहां से यह सारा खेल शुरू होता है, आपके मन से। बात बस समझने की नहीं है, बात है जागने की, सच को देखने की और अपने मन को साधने की। क्योंकि जिसने अपने मन को साध लिया उसने सारा संसार जीत लिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अब जरा सोचिए, अगर आपका मन ही बार बार सोचता है कि मैं कमजोर हूं, मुझे नहीं आता, मेरा ध्यान नहीं लगता, तो वह सोच धीरे धीरे आपका सत्य बन जाती है। और यही है मन की सबसे बड़ी चाल। मन आपकी बनाई हुई आदतों, भावनाओं और यादों का गुलाम बन जाता है और आपको भी गुलाम बना देता है। मन एक बंदर की तरह है जो हर पल उछलता है, कभी भविष्य की चिंता में तो कभी अतीत के पछतावे में। आपके साथ भी होता होगा। आप कुछ करने बैठते हैं और अचानक मन कोई पुरानी बात याद दिला देता है, कोई दुख, कोई गलती, कोई डर, और फिर आप वहीं अटक जाते हैं, कुछ करते ही नहीं। आपका शरीर वहीं बैठा होता है पर मन कहां होता है कोई नहीं जानता। अब जरा सोचिए, यह वही मन है जो आपको महान बना सकता है अगर आप इसे समझ लें, इसे दिशा दे दें। क्योंकि मन खुद नहीं जानता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वह तो बस जिस चीज को आप बार बार दोहराते हो उसी को सच मान लेता है। अगर आप हर रोज खुद से कहते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा मन नहीं लगता, मेरी किस्मत खराब है, तो मन वही दोहराएगा, वही परोसता रहेगा और आप उसी में डूबते जाओगे। पर अब वक्त आ गया है कि आप इस मन को पहचानो, इसका व्यवहार समझो, इसकी चालाकी पकड़ो और इसे खुद के अधीन करो। मनोविज्ञान कहता है कि हमारे 95% निर्णय हमारे अवचेतन मन से लिए जाते हैं। यानी हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, उसका बड़ा हिस्सा हमें पता भी नहीं चलता और फिर भी वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। यानी अगर आपने अपने मन को सही प्रशिक्षण नहीं दिया तो वह बिना आपकी मर्जी के आपको वहां ले जाएगा जहां आप कभी नहीं जाना चाहते थे। अब एक बात ध्यान से समझो, अगर आपका मन ही नियंत्रण में नहीं है तो दुनिया का कोई लक्ष्य, कोई रिश्ता, कोई सफलता आपको संतोष नहीं दे सकती। क्योंकि उन सब को जीने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो है मन की स्थिरता। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि आप जैसा सोचते हो वैसा ही बनने लगते हो। हर बार जब आप नकारात्मक सोचते हो, आपका दिमाग उसी सोच की आदत डाल लेता है और यही आपकी पहचान बन जाती है। अब जरा रुकिए और सोचिए कि क्या आप वाकई अपने मन के मालिक हैं या फिर आपका मन ही आपको चला रहा है? यही है वह सवाल जो इस वीडियो की शुरुआत है। क्योंकि जब तक आप इस सवाल का जवाब खुद नहीं ढूंढोगे तब तक कोई बाहरी ज्ञान, कोई मोटिवेशन, कोई तरीका काम नहीं करेगा। इस वीडियो में हम आपके सामने वो रहस्य खोलने वाले हैं जिसके बाद आप जानोगे कि मन को जीतना क्या होता है और कैसे हर आम इंसान अपने मन की शक्ति को जागृत कर सकता है। और याद रखिए कि मन को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक यात्रा है, एक युद्ध है जो हर दिन लड़ा जाता है। लेकिन अगर आप इस युद्ध को समझ लें तो जीत पक्की है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां से असली सफर शुरू होगा। इस सफर में हम मन को कंट्रोल करने की 5 सबसे शक्तिशाली विधियां जानेंगे जो न केवल आपके विचारों को बदलेंगी बल्कि आपके जीवन की दिशा ही मोड़ सकती है। तो अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि अब जो आएगा वो सिर्फ जानकारी नहीं, जागृति है। पहली विधि,
सकारात्मक आत्मवार्ता, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने आप से कहा है, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा गलती करता हूं, मेरे बस की बात नहीं है? अगर हां, तो आज इस वीडियो को पूरा देखना आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप सबसे ज्यादा बातें करते हैं वह कोई और नहीं, आप खुद हैं। और यही बातचीत आपके भविष्य की दिशा तय करती है। हमारा मन जो सोचता है वही हम बनते हैं। ये बात सिर्फ कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये विज्ञान भी कहता है और ब्रह्म ज्ञान भी। मन को कंट्रोल करने की पहली शक्तिशाली विधि है सकारात्मक आत्मवार्ता, यानी अपने आप से सकारात्मक बातें करना। ये कोई मामूली आदत नहीं है, ये आपकी आत्मा से सीधा संवाद है। जब हम रोज खुद को नकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे मैं कमजोर हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे कुछ नहीं आता, तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को सच मानने लगता है। फिर वही बातें हमारी आदत बन जाती है, हमारी सोच बन जाती है, और धीरे धीरे हमारा भविष्य भी वैसा ही बनने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा अवचेतन मन हर उस बात को रिकॉर्ड करता है जो हम खुद से बार बार कहते हैं। इसलिए अगर आप खुद से बार बार बोलते हैं कि मैं हार जाऊंगा, तो आपकी सोच हारने वाली बन जाएगी। और अगर आप खुद से रोज बोले, मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मुझे खुद पर विश्वास है, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। सफलता की दिशा में इस आत्मवार्ता का असर केवल आपके आत्मविश्वास पर ही नहीं पड़ता, बल्कि यह आपके शरीर की ऊर्जा, आपके फैसले और आपकी दृष्टि तक को प्रभावित करता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। उनकी यह बात आज के विज्ञान से भी मेल खाती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमारे न्यूरॉन्स को नए रास्ते बनाने पर मजबूर करती है। यानी जब आप बार बार खुद से अच्छा बोलते हैं, तो आपका दिमाग नई संभावनाओं के लिए खुलने लगता है। अब सवाल यह उठता है कि यह सकारात्मक आत्मवार्ता करनी कैसे है। सबसे पहले हर सुबह उठते ही अपने आप से एक बात जरूर कहिए, मैं आज पहले से बेहतर हूं और हर दिन आगे बढ़ रहा हूं। ये छोटे छोटे वाक्य आपके दिन की दिशा तय करते हैं। दूसरा, जब भी कोई काम मुश्किल लगे तो खुद से यह मत कहो कि मुझसे नहीं होगा, बल्कि कहो यह चुनौती है और मैं इसे सीखने का मौका मानता हूं। इस सोच से आपका डर कम होने लगता है। तीसरा, अगर आप किसी गलती को लेकर खुद को कोसते हो, तो उसी समय खुद से कहो, मैं सीखने वाला हूं, गलती मेरी पहचान नहीं है। यह आत्म स्वीकृति आपके मन को बोझ से मुक्त करती है। दुनिया में कोई भी सफलता तब तक नहीं आती जब तक आप खुद पर विश्वास करना नहीं सीखते। और यह विश्वास तब पैदा होता है जब आप खुद से सकारात्मक ढंग से बात करना शुरू करते हैं। अब यहां एक बात और समझना बेहद जरूरी है। सकारात्मक आत्मवार्ता का मतलब यह नहीं कि आप खुद से झूठ बोले, बल्कि इसका अर्थ है अपने अंदर की सच्चाई को देखना, समझना और उसे उन्नत दिशा में मोड़ना। अगर आप किसी कमजोरी को पहचानते हैं, तो खुद से कहिए, हां, ये मेरी कमी है, लेकिन मैं इसे सुधार सकता हूं। बस यही सोच आपको हर दिन एक नए स्तर पर ले जाएगी। इस आदत को अपनाने के लिए आप एक छोटा सा अभ्यास कर सकते हैं। रोज रात को सोने से पहले अपने आप से 3 सकारात्मक बातें बोलिए, जैसे आज मैंने खुद पर काम किया, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे खुद से प्यार है। ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन यही छोटी बातें आपके अंदर की जंग को जीतने में मदद करती हैं। स्वामी जी कहते थे, खुशी हमारे अपने विचारों पर निर्भर करती है। अगर आपके विचार आपके खुद के बारे में नकारात्मक होंगे, तो आपके जीवन का हर कोना दुखी लगेगा। लेकिन अगर आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरते हो, तो मुश्किलें भी साधारण लगने लगती हैं। दूसरी विधि, लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मन भटकता क्यों है? क्यों हम अक्सर एक काम शुरू तो करते हैं, लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं? क्यों हमारा मन कभी अतीत की यादों में उलझा रहता है, तो कभी भविष्य की चिंता में खोया रहता है? इसके पीछे एक गहरी वजह है, अस्पष्टता। मन को दिशा तब मिलती है जब उसे पता हो कि उसे जाना कहां है, और जब यह दिशा नहीं होती, तो मन बिल्कुल उस घोड़े की तरह होता है जो बिना किसी मंजिल के खुली जमीन में बेतहाशा दौड़ रहा हो। इसलिए मन को नियंत्रित करने की दूसरी शक्तिशाली विधि है लक्ष्य निर्धारण। जी हां, स्पष्ट, यथार्थवादी और प्रेरणादायक लक्ष्य। जिस इंसान ने अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लिया, उसका मन
खुद ब खुद अनुशासित हो जाता है। जिस तरह से एक धनुर्धर बाण चलाने से पहले अपने निशाने को जानता है, उसी प्रकार जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए मनुष्य को पहले अपने लक्ष्य को जानना चाहिए। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप स्पष्ट लक्ष्य बनाते हैं तो आपका मस्तिष्क एक केंद्र बिंदु ढूंढ लेता है। यह केंद्र बिंदु दिमाग को एक ही दिशा में सोचने, योजना बनाने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। जिस तरह से जीपीएस लोकेशन डाले बिना रास्ता नहीं दिखाता, उसी तरह लक्ष्य के बिना आपका मन आपको कहीं नहीं ले जाएगा या फिर किसी ऐसी जगह पहुंचा देगा जहां आप कभी जाना ही नहीं चाहते थे। अब सवाल यह है कि लक्ष्य कैसा होना चाहिए। कई बार लोग बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन वह इतने धुंधले और अनियोजित होते हैं कि दिमाग उन्हें समझ ही नहीं पाता। इसलिए पहला कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट और यथार्थवादी बनाना। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं मुझे सफल बनना है, तो यह बहुत ही धुंधला लक्ष्य है। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे अगले 6 महीनों में एक किताब लिखनी है या मुझे 1 साल में एक छोटा बिजनेस शुरू करना है, तो आपका दिमाग उस लक्ष्य को पकड़ पाता है। लक्ष्य केवल मस्तिष्क को दिशा ही नहीं देता, बल्कि भावनात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। जब हम एक लक्ष्य बनाते हैं और उसे पाने की कल्पना करते हैं, तो हमारे दिमाग में खुशी, प्रेरणा और एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी लक्ष्य केवल मन को रोकता ही नहीं, बल्कि उसे चलने की सही प्रेरणा भी देता है। अब एक और सवाल उठता है, क्या एक लक्ष्य ही काफी है? तो इसका उत्तर है नहीं। लक्ष्य का विभाजन होना चाहिए, दीर्घकालिक, मध्यकालिक और लघुकालिक। क्योंकि जब हम एक बहुत दूर का लक्ष्य बनाते हैं और उसके बीच कोई पड़ाव नहीं रखते, तो हमारा मन थक जाता है और कहता है अभी तो बहुत दूर है, फिर कभी शुरू करेंगे। इसलिए छोटे छोटे पड़ाव होना जरूरी है, ताकि मन को हर पड़ाव पर एक संतुष्टि और प्रगति की भावना मिलती रहे। आप जब एक लक्ष्य तय करते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो आपका मन विकर्षणों को खुद ही ठुकराने लगता है। जैसे ही आपका ध्यान भटकता है, दिमाग आपको याद दिलाता है हमारा लक्ष्य अभी अधूरा है, और यहीं से शुरू होता है मन पर नियंत्रण। अब सोचिए, एक मन जिसने खुद को एक दिशा में बांध लिया है, वह कितनी शक्ति उत्पन्न कर सकता है। आपने देखा होगा, जब आप किसी जरूरी काम में पूरे मन से लगे होते हैं, तो आपको भूख, प्यास, थकावट कुछ भी महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि लक्ष्य ने आपके मन को पूर्ण रूप से फोकस्ड कर दिया है। यही शक्ति अगर हर दिन की आदत बन जाए, तो आपका जीवन वह रूप ले सकता है जिसकी कल्पना आपने कभी सिर्फ सपनों में की होगी। आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? बहुत ज्यादा सोचना, व्याकुलता, और इन सब का इलाज है लक्ष्य। लक्ष्य तय कर लीजिए और फिर देखिए आपका मन कैसे स्वतः अनुशासित होने लगता है। वो हर चीज जो आपका समय बर्बाद कर रही है, वह बेकार लगने लगेगी। मन बार बार आपको खींचकर आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएगा। यह कोई चमत्कार नहीं, यह मन की दिशा बदलने की तकनीक है। अब जरा यह विचार कीजिए, अगर एक छोटा सा चुंबक लोहे की सुई को खींच सकता है, तो एक स्पष्ट और सशक्त लक्ष्य आपके मन को कितना खींच सकता है। मन जो अभी तक इधर उधर भागता फिर रहा था, वह धीरे धीरे उस चुंबक यानी लक्ष्य की ओर आकर्षित होने लगेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मन अत्यंत चंचल है, लेकिन यदि उसे एकाग्र कर लिया जाए, तो वह आपके सबसे बड़े शत्रु को भी मित्र बना सकता है। इस साधना का पहला चरण था आत्मवार्ता और दूसरा लक्ष्य निर्धारण। यह दोनों विधियां मिलकर आपके मन को भीतर से पुनः प्रशिक्षित करती हैं। यह उसे एक नए रास्ते पर चलाना सिखाती हैं, जहां दिशा है, उत्साह है और स्पष्टता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन आपकी बात माने, तो सबसे पहले आप उसे बताइए कि उसे कहां जाना है। फिर देखिए कैसे वह रास्ता खुद बनाने लगता है, और यहीं से शुरू होती है वास्तविक आत्मशक्ति की यात्रा। तीसरी विधि, समय प्रबंधन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा मन सबसे अधिक बेचैन तब होता है जब हमारे पास समय की कोई योजना नहीं होती, जब हम हर काम को टालते जाते हैं, जब दिन रात सिर्फ भाग दौड़ बनकर रह जाते हैं, लेकिन फिर भी मन शांति को नहीं छू पाता। तब असल में दिक्कत समय की नहीं होती, बल्कि उस समय के प्रबंधन की होती है, और यहीं से शुरू होती है मन को काबू में रखने की तीसरी शक्तिशाली विधि, समय प्रबंधन। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहां व्यस्त रहना एक ट्रेंड बन गया है, लेकिन व्यस्त होना और व्यस्तता का प्रबंधन कर पाना, यह दोनों एक जैसी चीजें नहीं हैं।
अगर आप दिन भर बहुत कुछ करते रहते हैं लेकिन अंत में थक कर गिर पड़ते हैं और खुद से ही नाराज रहते हैं, तो यकीन मानिए आप समय को नहीं चला रहे हैं, समय आपको चला रहा है। और जब समय हमें चलाने लगे तो मन खुद ब खुद बेचैन, चिंतित और थका हुआ महसूस करता है। हमारा मस्तिष्क तब सबसे अच्छा काम करता है जब वह जानता है कि अगला कदम क्या है। मन को दिशा चाहिए, स्पष्टता चाहिए, और वह स्पष्टता आती है अच्छे समय प्रबंधन से। जब आप हर काम के लिए एक उचित समय निर्धारित कर देते हैं, जब आप जानते हैं कि किस काम को कब करना है, तो आपका मन खुद ब खुद शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है अब कुछ भी अनियंत्रित नहीं है। समय प्रबंधन केवल घड़ी की सुइयों को देखने का नाम नहीं है। यह एक विज्ञान है, एक कला है और साथ ही एक साधना है। अगर आपने इसे नियंत्रित कर लिया तो आप केवल अपने दिन को नहीं, अपने जीवन को, अपने भाग्य को और अपने मन को भी नियंत्रित कर लेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि जब हम अपने दिन की योजना बनाते हैं और उसे फॉलो करते हैं तो हमारा ब्रेन एक रसायन छोड़ता है जो हमें संतुष्टि और ऊर्जा का एहसास कराता है। यानी यदि आप हर सुबह अपनी दिनचर्या तय कर लेते हैं और दिन के अंत तक उस पर टिके रहते हैं, तो आपका मस्तिष्क आपको एक सफल व्यक्ति की अनुभूति देता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है, चिंता घटती है और मन शांत होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी समय को सबसे बड़ा गुरु माना गया है। वेदों में कहा गया है, समय ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो इस शक्ति के साथ चलना सीख लेता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। स्वामी जी समय के महत्व को भली भांति समझते थे। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति एक क्षण को भी व्यर्थ नहीं जाने देता, वह जीवन को पूर्णता के साथ जीता है। उनके अनुसार जीवन में सच्ची शांति तभी संभव है जब हम हर क्षण में जागरूक रहें, हर पल का उपयोग करें। उन्होंने एक और अद्भुत बात कही थी, भविष्य की चिंता मत करो, भूतकाल के पछतावे में मत रहो, वर्तमान क्षण में जियो, क्योंकि यहीं पर जीवन है। समय प्रबंधन हमें वर्तमान में केंद्रित रहने की कला सिखाता है। जब हम अपने कार्यों को समयबद्ध करते हैं तो हम अपने मन को अनावश्यक विचारों और चिंता से बचाते हैं। इससे मन न तो अतीत की गलियों में भटकता है, न भविष्य की अनिश्चितता में उलझता है। वह ठहरता है, जागता है और नियंत्रण में आता है। आधुनिक समय में अगर कोई व्यक्ति कहता है मेरे पास समय नहीं है, तो असल में वह कह रहा है मेरे पास प्राथमिकता तय करने की कला नहीं है। क्योंकि सच यह है कि हम सबके पास दिन के 24 घंटे हैं। अंतर केवल इस बात में है कि कोई उन्हें कैसे उपयोग करता है। कोई उस समय से अपने सपनों का महल बना लेता है, तो कोई उसी समय को टाल मटोल और आलस्य में गवा देता है। एक और मनोवैज्ञानिक शोध यह बताता है कि जब कोई व्यक्ति अपने कामों को प्रॉपर टाइम फ्रेम में बांट देता है, तो उसकी निर्णय लेने की शक्ति और आत्मनियंत्रण में 35% तक की वृद्धि देखी जाती है। यानी समय की सही योजना न केवल काम में सहायता करती है, बल्कि मनोबल और मानसिक स्थिरता को भी बढ़ाती है। अब सोचिए, अगर हर सुबह उठकर आप केवल इतना जान लें कि आज का दिन आपके हाथ में है और आपको इसे इस प्रकार जीना है कि शाम तक आपका मन थक कर नहीं बल्कि तृप्त होकर सोए, तो कितना बदल जाएगा आपका जीवन। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि मन अब उतना बेकाबू नहीं है, विचारों का शोर कम हो रहा है और एक गहरी स्पष्टता जन्म ले रही है। समय का सही प्रबंधन एक तरह से अपने आप से किया गया सबसे सुंदर वादा है कि मैं अपने जीवन को अनमोल मानता हूं और इसे यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और जब यह भाव मन में दृढ़ हो जाता है, तब मन भी उसी अनुरूप काम करता है, वह आपके नियंत्रण में आने लगता है। तो यदि आप अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, शांत और स्थिर बनाना चाहते हैं, तो अपनी दिनचर्या को पुनः रचिए, हर घंटे का हिसाब रखिए और सबसे जरूरी, हर पल को पूरी जागरूकता और गहराई से जीने की आदत डालिए। जब मन देखेगा कि आप समय का सम्मान कर रहे हैं, तो वह भी आपको सम्मान देगा। चौथी विधि, ध्यान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हम सबके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो अगर जाग जाए तो ना कोई डर टिक सकता है, ना कोई चिंता, ना कोई भ्रम। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम उस शक्ति से बिल्कुल कट चुके हैं। मन एक भटकती हुई हवा बन गया है, कभी अतीत के पछतावे में उलझा हुआ, तो कभी भविष्य की चिंता में डूबा हुआ। और यही मानसिक अशांति, अनिद्रा, अकेलेपन और आत्मविश्वास की कमी का सबसे बड़ा कारण है। अब हम बात करने जा रहे हैं ध्यान यानी
मेडिटेशन की। ये सिर्फ कोई साधना नहीं, ये कोई ट्रेंड नहीं, ये कोई वेस्टर्न तकनीक नहीं, बल्कि यह हमारी ही आत्मा का द्वार है, जिससे होकर हम अपने भीतर के सच्चे स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। हर दिन कुछ ही मिनट का ध्यान आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है, और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यह विज्ञान भी मान चुका है और ब्रह्म ज्ञान भी बार बार इसी बात की पुष्टि करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो सबसे पहले जो होता है वह यह कि आपका मन स्थिर होता है। वह मन जो अभी तक बंदर की तरह इधर उधर कूद रहा था, वह शांत हो जाता है। और जब मन शांत होता है तभी तो आप अपने विचारों को स्पष्ट देख सकते हैं। यह विचारों की स्पष्टता ही आपके हर समस्या का हल है। आज मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करता है तो उसका मस्तिष्क का वह हिस्सा जो डर और चिंता को नियंत्रित करता है छोटा होने लगता है, और इससे व्यक्ति का इमोशनल रिस्पांस सुधरने लगता है। जो बात पहले आपको बहुत जल्दी गुस्सा दिला देती थी, वही बात अब शायद आपको हंसी में टालने की शक्ति दे दे। जो पहले आपकी नींद छीन लेती थी, वही अब आपको गहरी नींद में डुबा दे। ध्यान कोई दिखावा नहीं है, यह एक आंतरिक प्रक्रिया है, और यह तभी फल देती है जब आप इसे श्रद्धा और नियमितता से करते हैं। जैसे शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन के लिए ध्यान एक आवश्यकता है। यह कोई विकल्प नहीं, बल्कि मानसिक स्वच्छता का मूल आधार है। अब जरा एक पल रुकिए और अपने भीतर झांकिए, बिना किसी आवाज के, बिना किसी शब्द के, बस खुद के साथ कुछ पल बिताने की कोशिश कीजिए। क्या आप जानते हैं कि जब आप गहराई से ध्यान में जाते हैं तो आप ना सिर्फ अपने विचारों को समझने लगते हैं, बल्कि आप यह भी महसूस करने लगते हैं कि आप वह विचार नहीं हैं। आप हर विचार को आते जाते देखने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान को जीवन का मूल बताया। उन्होंने कहा, ध्यान ही एकमात्र रास्ता है जिससे तुम अपने भीतर की आग को बुझा सकते हो। ध्यान और साधना के अभ्यास से ही मन को नियंत्रित कर सकते हो। उन्होंने वर्षों तक मौन साधना की, अपने विचारों को परखा, और उसी गहराई से उन्होंने संसार को बताया कि मनुष्य का दुख किसी बाहरी कारण से नहीं होता, बल्कि उसके मन की अस्थिरता ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, और इस शत्रु को हराने का एकमात्र रास्ता ध्यान है। स्वामी जी के अनुसार ध्यान तुम्हें साक्षी बनाता है, और जब तुम साक्षी हो जाते हो तब तुम अपने डर, अपने क्रोध, अपनी व्यथा को बाहर से देख सकते हो। आज जितना समय हम बाहरी चीजों पर खर्च कर देते हैं, अगर उसी में से हम सिर्फ 15 मिनट अपने लिए, अपने मन के लिए दे दें, तो सोचिए हमारा जीवन कितना बदल सकता है। ध्यान करने के लिए किसी विशेष स्थान या किसी विशेष पद्धति की आवश्यकता नहीं है। बस शांति हो और थोड़ी सी इच्छा खुद को समझने व खुद से मिलने की हो। आप चाहे तो आंखें बंद करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें, चाहे तो ओम का उच्चारण करें, चाहे तो सिर्फ मौन रहें। तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन परिणाम हमेशा एक ही मिलेगा, शांति, गहराई और भीतर की शक्ति। ध्यान हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं भीतर है। ध्यान हमें सिखाता है कि समाधान कोई और नहीं देगा, हमें खुद ही खोजना होगा। ध्यान हमें सिखाता है कि जब तक तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं करते, तब तक कोई भी चीज तुम्हें पूरी तरह संतुष्टि नहीं दे सकती, न दौलत, न रिश्ते, न सफलता। और एक बात जो सबसे जरूरी है, ध्यान कोई एक बार का प्रयोग नहीं है। बार बार की कोशिश से ही मन एकाग्र होता है। यह एक निरंतर यात्रा है। जैसे जैसे आप इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप खुद को उस रूप में जानने लगेंगे जो आप वास्तव में हैं। आप पाएंगे कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं, एक नाम नहीं, एक पहचान नहीं, बल्कि आप शुद्ध चेतना हैं, शुद्ध शक्ति हैं। और जब यह झात हो जाता है, तब मन पर नियंत्रण कोई कठिन कार्य नहीं लगता। चिंता मिट जाती है, डर भाग जाता है। तब भीतर से आवाज आती है, अब तू मुक्त है। मन को कंट्रोल करने की 5 शक्तिशाली विधियों में 5वीं विधि है शारीरिक व्यायाम, यानी रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है? क्या वाकई शारीरिक व्यायाम से मन शांत हो सकता है? तो चलिए हम इस पर गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि हमारे मन और शरीर का रिश्ता कितना गहरा है। जब शरीर में कोई बदलाव होता है तो उसका सीधा असर मन पर पड़ता है, और जब मन में कुछ चलता है तो शरीर भी उसका असर झेलता है। इसीलिए अगर आप अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं
तो शरीर को अनदेखा नहीं कर सकते। आधुनिक विज्ञान कहता है कि जब हम व्यायाम करते हैं, चाहे वह तेज चलना हो, योग हो, दौड़ना हो या कोई खेल, तो हमारा मस्तिष्क एक हार्मोन छोड़ता है जो हमें सुकून देता है, तनाव को कम करता है और मन को स्थिर करता है। यही कारण है कि जो लोग रोजाना व्यायाम करते हैं वे मानसिक रूप से ज्यादा स्थिर, शांत और सकारात्मक बने रहते हैं। अब अगर हम प्राचीन ब्रह्म ज्ञान की ओर देखें तो वेदों और उपनिषदों में भी कहा गया है कि यह शरीर ही धर्म पालन का पहला साधन है। जब शरीर स्वस्थ होगा तभी मन भी अनुशासित होगा और जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर पाना संभव होगा। स्वामी जी ने अपने शिष्यों को केवल ध्यान और उपदेश ही नहीं दिए, बल्कि उन्हें नियमित रूप से चलने, शरीर को सक्रिय रखने और अपने शरीर के साथ अपने मन का भी ध्यान रखने की शिक्षा दी। जीवन में मध्य मार्ग अपनाओ, यह उनका सबसे बड़ा संदेश था। ना तो शरीर को इतना थकाओ कि वह टूट जाए और ना ही उसे इतना आराम दो कि वह जड़ हो जाए। संतुलन ही असली साधना है। जब आप थके हुए होते हैं, तनाव में होते हैं या क्रोध में होते हैं तो आपका शरीर, आपकी सांसें तेज चलने लगती हैं, मांसपेशियां कस जाती हैं, नींद उड़ जाती है और पेट में गड़बड़ी होने लगती है। ये सब शरीर के अंदर का संकेत है कि मन ठीक नहीं चल रहा। लेकिन जैसे ही आप व्यायाम करते हैं, श्वास गहरी होती है, शरीर में ऊर्जा दौड़ती है, नींद सुधरती है और मन हल्का लगने लगता है। इसका एक और गहरा पक्ष है जो बहुत कम लोग समझते हैं। जब आप व्यायाम करते हैं तो आप अपने शरीर से जुड़ते हैं। उस क्षण आप वर्तमान में होते हैं। व्यायाम का मतलब सिर्फ जिम जाना या भारी वजन उठाना नहीं है। यह तो आपकी दिनचर्या का एक हिस्सा बन सकता है, जैसे सुबह की सैर, सूर्य नमस्कार, प्राचीन योगासनों का अभ्यास या यहां तक कि खेतों में काम करना भी एक तरह का व्यायाम है। सवाल यह नहीं है कि आप क्या करते हैं, सवाल यह है कि आप कितनी नियमितता से करते हैं और कितनी श्रद्धा से करते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, जब आप अपने शरीर को रोज सुधारते हैं तो आप अनजाने में अपने मन को भी एक नई दिशा देते हैं। मन को नियंत्रित करना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक यात्रा है, आत्मज्ञान की, अनुशासन की और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की। जब आप अपने मन को समझना शुरू करते हैं, उसे दिशा देना सीखते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि जीवन में कितनी शांति, स्पष्टता और ऊर्जा आ गई है। आज से ही छोटी शुरुआत करें, ध्यान करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने विचारों को देखें और हर दिन खुद से जुड़ने का प्रयास करें। एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता और धीरे धीरे आप अपने भीतर के उस मौन को महसूस करेंगे जो अब तक बाहर की दुनिया के शोर में खो गया था। याद रखिए, मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी जीत होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और अपने साथियों के साथ